प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आपकी कक्षा में हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने परशुराम संवाद अंश की व्याख्या ही की थी, जिसको हमने भाग 3 नाम दिया था। इसको आज हमने भाग 4 नाम दिया है, क्योंकि जिस अंश की हम व्याख्या करने जा रहे हैं वह यानी यह जो छंद है वह उसके आगे का ही छंद है। इसलिए आज हम परशुराम संवाद के भाग 4 अंश की व्याख्या करेंगे। यह छंद जो है गीतिका छंद में लिखा हुआ है, यानी ये जो पंक्तियां हैं वो गीतिका छंद में हैं। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं कि जब भरत जी जो है परशुराम जी को देखते हैं तो उन्होंने कई प्रकार की चीज धारण कर रखी हैं, तो वो उनके उस वेश को देख करके रामचंद्र जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखते हैं। समिधे यानी हवन, सामग्री, श्रुवा कहते हैं हवन कुंड में घी डालने वाली चम्मच। श्रुवा किसे कहते हैं? हवन कुंड में घी डालने वाली चम्मच को जो है हम श्रुवा कहते हैं। कुश आया है तो कुश कमंडल। भरत ने रामचंद्र जी से कहा कि जिन्होंने कुश मुद्रिका को धारण कर रखा है, समिधे हवन सामग्री बंधी हुई है और हवन कुंड में घी डालने वाली चम्मच भी उन्होंने धारण कर रखी है, इस तरह से कुश और कमंडल भी उनके पास में है। आगे उन्होंने कहा कटी कमर को कहते हैं, श्रवणन कान को कहते हैं, तरकशी शब्द आया है तो तुणीर, भृगुलता भृगुवंश ये आता है तो हृदय के लिए आता है, हृदय दर से देखना। कमंडल को लिए हुए हैं उन्होंने कमर से लेकर के कानों तक लंबा तूणीर बांध रखा है। साथ साथ इनके हृदय को देख करके तो ऐसा चिन्ह दिखाई देता है इनके वक्ष स्थल पर जो है कि जैसे इनका भृगुवंश से कोई संबंध है, ऐसा भरत ने रामचंद्र जी से कहा। आगे देखते हैं धनुबाण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण शब्द आया है तो कहते हैं तीक्ष्ण। कुठार परशु को कहते हैं, जैसे परशुराम जी धारण करते थे। मेखला, मेखला कहते हैं करधनी, या फिर हम कमर में पहनने वाली तगड़ी, तगड़ी को भी या करधनी कहो, दोनों ही शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। मृगचर्म कहते हैं मृग की छाल, मृग की छाल। ने कहा कि जिन्होंने तीक्ष्ण बाण अपने साथ रखे हुए हैं, परशु भी उनके साथ सुशोभित हो रहा है। अपनी कमर में जिन्होंने तगड़ी धारण कर रखी है और मृग छाल को उन्होंने अपने शरीर पर ओढ़ रखा है।
रघुवीर को यह देखिए रसवीर सात्विक धर्म है। रसवीर वीर रस और सात्विक आया सात्विक प्रणाली का। आगे भरत जी ने कहा कि हे रघुवीर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका वेश देखने में तो एक सात्विक रूप में यानी एक सन्यासी के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये सन्यासी रूप के साथ साथ अर्थात सात्विक धर्म के साथ साथ साक्षात कहीं वीर रस ही तो नहीं है। ऐसा भरत जी ने जो है रामचंद्र जी से कहा। आगे का छंद देखते हैं। ये नाराज छंद में लिखा हुआ है कि भरत के प्रश्न का उत्तर देते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा वेश धारण करने वाला कौन है। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए जो है रामचंद्र जी ने कहा, प्रचंड हयाधिराज दंडमान जानिए, अखंड कीर्त के यह भूमि देवमान मानिए। उन्होंने कहा प्रचंड, प्रचंड शब्द आता है प्रबल। हयाधिराज शब्द आया है सहस्रार्जुन, सहस्र बाहु। परशुराम जी का परिचय देते हुए रामचंद्र जी ने कहा प्रचंड तो मैंने प्रबल बताया है, सहस्र बाहु कहा है, तो हम सहस्र बाहु और परशुराम दोनों के मध्य की स्थिति को संक्षिप्त में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्होंने इनको दंड क्यों दिया था या इनका अंत क्यों किया था। तो जो सहस्र बाहु थे उन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि से जो है कामधेनु जो गाय थी, कामधेनु गाय को उन्होंने उनसे मांगा था, लेकिन जमदग्नि ऋषि ने जो है उनको अपनी गाय देने से क्या है इनकार कर दिया। ऐसा करने से जो है सहस्रबाहु अपनी सेना के बल पर उनकी गाय को अपने नगर ले गया, क्योंकि सहस्रबाहु जो था वो बहुत ही प्रबल शूरवीर और बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय से जो है वरदान स्वरूप जो है इन्होंने हजारों भुजाएं मांगी थी और इसीलिए इनको जो है सहस्रबाहु भी कहा जाता है। तो उन्होंने जब बिना इच्छा के जमदग्नि के उनकी गाय को जब वो ले गए और जब परशुराम जी को ये बात पता लगी कि इस प्रकार से वो पिता की इच्छा के विरुद्ध कामधेनु गाय को ले गए हैं, तो परशुराम जी ने जो है सहस्रबाहु की संपूर्ण सेना का अंत करके और सहस्रबाहु का भी जो है वध कर दिया था। तो रामचंद्र जी ने इस प्रकार से भरत जी से कहा कि जो बहुत ही प्रबल शूरवीर शक्तिशाली सहस्रबाहु था उसका भी परशुराम जी ने दंड दे करके यानी इतना कठोरता से उनका वध करके अंत कर दिया था। साथ साथ इतना ही नहीं कि उन्होंने सहस्रबाहु का ही इन्होंने वध किया हो, अखंड कीर्ति के इन्होंने क्षत्रियों का विनाश करके भी संपूर्ण संसार में अपने यश को फैलाया है। अदेव शब्द कहते हैं राक्षस को और देव आता है देवताओं को। जय कहते हैं जीतना और भीत शब्द कहते हैं भयभीत। रक्षमान आया है तो रक्षा करने वाले। तीसरी पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं कि अदेव देव जेय, ये राक्षसों और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं और जो लोग भयभीत रहते हैं उन भयभीत लोगों की ये सदैव रक्षा करने वाले भी हैं। आगे की पंक्ति है अमेय शब्द आता है। अमेय कहते हैं अपार, तेज, भार्गभक्त कौन था?
शिव जी के लिए आया है शब्द जो है यहाँ पर शिव जी को कहते हैं भार्ग भक्त और भार्गवेश परशुराम। अमेय तेज, इनमें अपार तेज है। ये भगवा वस्त्रों में यानी भागवेश आया है कि ये शिव जी के भक्त परशुराम हैं। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा कि आप जिन्हें देख रहे हैं ये अपार तेज के अधिकारी हैं या इन्हें अपार तेज प्राप्त है। ये तो शिव जी के भक्त परशुराम हैं। इस प्रकार से परशुराम जी के वेश का परिचय देते हुए रामचंद्र जी ने यहाँ पर भरत को जो है संतुष्टि प्रदान की और उनके प्रश्न का उत्तर दिया। और आगे की पंक्तियां देखते हैं। इस छंद में जो है परशुराम और रामचंद्र जी के भी संवाद हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम जब रामचंद्र जी परशुराम जी के पास पहुंचे तो परशुराम जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सुन रामचंद्र कुमार मन वचन कीर्ति उदार। कीर्ति कहते हैं यश को जो है। परशुराम जी ने कहा कि रामचंद्र जी आप मन वचन से उदार हो और कीर्ति से पूरी तरह से संपन्न हो, लेकिन आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसा किसने कहा? परशुराम जी ने जो है रामचंद्र जी से कहा। परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए रामचंद्र जी ने कहा भृगुवंश के अवतंस कहते हैं भूषण। मन वृत्ति है के ही अंश। मनोवृत्ति में मनोवृत्ति किस अंश पर है? रामचंद्र जी ने कहा कि हे भृगुवंश के भूषण, आपकी मनोवृत्ति किस अंश पर है या आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात को निसंकोच तरीके से कहिए, मैं उस बात को सुनने के लिए तैयार हूं। आगे देखते हैं, ये 4 पंक्तियां मदिरा छंद में हैं। परशुराम जी ने कहा तोर सरासन शंकर को शुभ सिय स्वयंवर माज बरी। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सरासन धनुष के लिए आया है शब्द। स्वयंवर माजबरी, माजबरी का देखते हैं मैं और बरी वरण किया, मध्य भी कह सकते हैं। ताते शब्द आया है इसलिए। अभिमान कहते हैं अहंकार को। संकोच, अब हम देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। और सबसे पहले इन 4 पंक्तियों का भी हम प्रसंग देखते हैं कि जैसे ही परशुराम जी ने अपनी बात कही तो उनकी बात को पूरा होने से पूर्व ही रामचंद्र जी ने यह कहा कि आप अपने विचारों को निसंकोच रखिए। तो यानी उनको बीच में ही उनकी बात को काट दिया। इस बात पर परशुराम जी को क्रोध आया और परशुराम जी रामचंद्र जी से कहने लगे कि तोर सरासन शंकर को शुभ सिय स्वयंवर माज बरी। तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ा है और शिव धनुष तोड़ करके स्वयंवर के मध्य
सीता जी से तुमने स्वयंवर किया है, या स्वयंवर के मध्य, सॉरी फिर से देखते हैं, तोर सरासन शंकर को तुमने शिव जी के धनुष को तोड़कर स्वयंवर के मध्य सीता जी का वरण किया है, अर्थात सीता जी से विवाह किया है। ताते बड़े हो, इसीलिए तुम्हारे मन में जो है अहंकार का भाव समाहित हो गया है। महामन मेरियो नेकन संक करी, इसीलिए तुम जो है निसंकोच रूप से मेरे समक्ष बोल पा रहे हो और आपके मन में जरा सा भी डर या शंका का भाव समाहित नहीं है। जब परशुराम जी ने ऐसा कहा तो रामचंद्र जी ने कहा कि सो अपराध करो हम, ये बात आप सत्य कह रहे हैं कि मैंने शिव जी का धनुष तोड़ा है और शिव धनुष तोड़ने का यह अपराध मुझसे हुआ है, सुधरे तुम ही दो कहो, लेकिन अब आप ही इसका मुझे उचित मार्ग बताएं कि मेरा ये अपराध अब किस तरीके से जो है सुधारा जा सकता है। रामचंद्र जी ने जब सुधारने की बात कही, यानी कि मेरा कैसे अपराध सुधर सकता है, तो परशुराम जी ने रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बाहुदय दो कुठार, कुठार परशु के लिए आया है, केशव आपने धाम को पंथ रहो, पंथ रास्ता। परशुराम जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आपने शिव धनुष तोड़ा है, ये निसंदेह रूप से बहुत ही बड़ा अपराध है और ये अपराध जब ही सुधर सकता है कि जब आप मेरे परशु को अपनी दोनों बाहें दे दो, अर्थात मैं अपने परशु से आपकी दोनों बाहें काट लूं, तब आप सीधे अपने घर के रास्ते चले जाओ, तभी आप इस अपराध से जो है मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से जो है आज हमने परशुराम संवाद भाग 4 अंश की व्याख्या की और इस व्याख्यान को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।